नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्या 21 दिन में पीरियड्स आना नॉर्मल है या नहीं है। तो बहुत सी फीमेल्स के माइंड में ये सवाल होता है, अक्सर डाउट भी होता है कि अगर पीरियड्स 21 डेज से पहले आ रहे हैं या 21 डेज पे आ रहे हैं तो क्या ये नॉर्मल साइकिल है या नहीं। और बहुत सी चीज़ें हमें ध्यान में भी रखनी होती है। कई कंडीशंस में ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको पीरियड जल्दी आते हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ के साथ हम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी डिस्कस करेंगे कि किसी को अगर शॉर्ट साइकिल बन रही है तो क्या हम उसके लिए सोल्यूशन दे सकते हैं, किस तरीके की आपको डाइट फॉलो करनी है, कैसा लाइफस्टाइल फॉलो करना है। तो बने रहें एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में हम ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले जानना समझना जरूरी ये है कि नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपका फेज है वो क्या माना जाता है। तो अगर हम बात करें 21 टू 35 डेज एक नॉर्मल रेगुलर साइकिल मानी जाती है। मतलब जो हम 28 डेज ऑफ साइकिल बोलते हैं कि 28 डेज साइकिल होनी चाहिए, उससे +7 और -7 डेज हम नॉर्मल मानते हैं। मतलब कि आपका हो गया 21 डेज टिल 35 डेज। तो अगर इस दौरान आपके पीरियड्स आ रहे हैं दैट इज क्वाइट नॉर्मल, उसमें कोई भी इश्यूज नहीं है। अगर आपका ब्लड फ्लो ठीक हो रहा है, 2 से 7 दिन के बीच में अच्छे से फ्लो हो रहा है, पेन मैनेजेबल है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर नहीं है, या फिर आपको जो क्लॉट्स आ रहे हैं वो बहुत हल्के हल्के हैं, बहुत हैवी क्लॉटिंग नहीं हो रही, तो ये एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल मानी जाती है। अब ये प्रॉब्लमैटिक कब होती है? अगर आपके पीरियड्स 20 दिन से पहले आ रहे हैं, मतलब कि हर 15 दिन पे पीरियड्स आ जा रहे हैं, या अभी पीरियड्स ओवर हुए उसके 10 दिन बाद पीरियड्स आ जा रहे हैं, या फिर ये जो डिस्टर्बेंस है, हैवी फ्लो कॉन्टिन्यूसली चलता चला जा रहा है, हैवी क्लॉट्स आ रहे हैं, पेन अनबेरेबल है, तो ये सारी की सारी कंडीशन एबनॉर्मल होती है। ज़्यादातर इन कंडीशन के पीछे क्या देखने को मिलता है, इसमें मिलते हैं आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस। कोई ना कोई ऐसा डिजीज जो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है, चाहे आपका पीसीओडी है, पीसीओएस है, या थायराइड इश्यूज है, या यूट्राइन इश्यूज जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन है, फाइब्रॉइड्स है, बहुत से इश्यूज देखने को मिल जाते हैं जिसके कारण से आपकी शॉर्ट साइकिल हो रही होती है। तो अगर शॉर्ट साइकिल हो रही है तो डेफिनेटली हमारा ओवुलेशन टाइम से नहीं हो पाता और प्रॉपर एग जो मैच्योर एग रिलीज होना है वो नहीं हो पाता, जिसके कारण से आपको फर्टिलिटी इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें पता रहे कि हमारी जो नॉर्मल साइकिल है वो किस तरीके से रन करती है और कब हमें डॉक्टर को विजिट करना है। क्योंकि अगर आपको कोई भी ऐसे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं जहाँ पेन अनबेरेबल हो गया है, बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, क्लॉट फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, हैवी क्लॉट्स पास आउट हो रहे हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फटीग महसूस हो रही है, तो वहाँ पे आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इरेगुलरिटीज एबनॉर्मेलिटीज आगे चलकर आपकी फर्टिलिटी इश्यूज क्रिएट करती है। तो माना ये भी जाता है कि अगर 6 मंथ से ज्यादा टाइम हो गया है और आपकी साइकिल का पैटर्न इसी तरीके से इरेगुलर चल रहा है, कभी 10 दिन बाद आ जा रहे हैं पीरियड्स, कभी 15 दिन के गैप में आ जा रहे हैं, कभी 20 दिन से पहले आ जा रहे हैं, तो ये इरेगुलरिटी मानी जाती है और डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड टेस्ट करवाना जरूरी हो जाता है, हार्मोनल एसे करवाना जरूरी हो जाता है। साथ के साथ आपको अपना जो होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करवाना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि असेस कर सकें कि अंदर कोई ऐसे इश्यूज तो नहीं क्रिएट हो रहे जिसके कारण से ये एनॉमलीज क्रिएट हो रही है। तो कुछ लोग जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे होते हैं वहां पे इरेगुलरिटीज देखने को मिल जाती है, वो भी आपको डॉक्टर की गाइडेंस के अंडर ही लेना है, अपनी मर्जी से फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ये प्रिकॉशंस लेनी बहुत जरूरी हो जाती है। क्योंकि एक फीमेल की हेल्थ का प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड होता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आयुर्वेद के हिसाब से इसे ऋतु चक्र दुष्टि माना जाता है, जिसमें आपका वात और पित्त दोष विशेष हो जाता है, जिसके कारण से हार्मोनल इम्बैलेंस भी क्रिएट हो रहा है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब हो रही है। इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? कुछ ऐसी हर्ब्स है जो आपकी मदद करेंगी, जैसे कि आपकी शतावरी हो गई, या फिर साथ में अशोक है, इसका आप पाउडर बना के भी कंज्यूम कर सकते हैं। ये आपकी यूट्रस की हेल्थ को मेंटेन करती है, यूट्रस लाइनिंग को स्ट्रेंथन अप करती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस से लड़ने में मदद करती है। साथ के साथ आपका गिलोय है और एलोवेरा जूस है, ये भी आपकी जो एग हेल्थ है इसको अच्छा रखता है, यूट्रस को सपोर्ट करता है, ताकि आपकी जो साइकिल इरेगुलर हो रही है वो रेगुलर होनी स्टार्ट हो जाए। तो ये सारी की सारी चीजें हमें कंसिडर करते हुए चलना है।
नेक्स्ट हमारा आ जाता है किस तरीके की डाइट आपको फॉलो करनी है। डाइट आपको इस तरीके की फॉलो करनी है जो आयरन और फोलेट एनरिच्ड हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड एनरिच्ड हो, फाइबर एनरिच्ड हो, ताकि आपका बॉडी वेट मैनेज रहे। क्योंकि एब्रप्टली अगर बॉडी वेट में चेंजेस आ रहे हैं, सडनली वेट लॉस किया है या अचानक से वेट गेन कर लिया है, तो भी आपका सीधा इफेक्ट आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। तो इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। अपनी डाइट में आप जैसे पालक हो गया, चुकंदर हो गया, अनार हो गया, ये सारी की सारी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी ना बने और उसके कारण से आपके कोई भी हार्मोनल इश्यूज क्रिएट ना हो या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इफेक्ट ना आए। साथ के साथ हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी वर्क करना है, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जहां पे आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ने स्टार्ट होते हैं, सीधा इंपैक्ट आएगा आपके हार्मोन्स पे और आगे चलकर आपकी फर्टिलिटी पे। तो हम मैनेज कैसे करेंगे? आप मेडिटेशन की हेल्प से कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज की हेल्प से करते हैं, डेली रूटीन के अंदर मोबिलिटी एड ऑन करके कर सकते हैं। और ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होनी स्टार्ट हो जाती है। और हमें कुछ चीजों का और भी ध्यान रखना है, कुछ चीजें डाइट में से अवॉइड करनी है, जैसे कि प्रोसेस्ड और जंक फूड हो गए आपके, साथ के साथ आपका हो गया शुगरी फूड्स, जितने भी एडेड शुगर आइटम्स है उसको हमें अवॉइड करना है। और हमें जितनी भी एडिक्शंस है उससे बचकर रहना है, क्योंकि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिस्टर्बेंस होनी स्टार्ट हो जाती है अगर हम इन सारी की सारी फूड आइटम्स का इंटेक करते हैं। तो इन सारी प्रिकॉशंस को अगर हम रखते हैं, आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 से 35 दिन के बीच में आ रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इससे शॉर्ट साइकिल बन रही है तो आज ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, या फिर नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपके कोई भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, जरूर पूछिए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आप पर्सनली मिलने आना चाहें तो क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे और बहुत सी क्वेरीज सॉल्व करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।